स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीके स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच में एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है? ऑप्शन है ए उत्तरी तारे को, बी दक्षिणी तारे को, सी पूर्वी तारे को, डी पश्चिमी तारे को। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तरी तारे को। अगला प्रश्न है, मकर रेखा है? ऑप्शन है ए 23.5 डिग्री, बी 23.5 डिग्री नॉर्थ, सी है 23.5 डिग्री साउथ और डी है 23 डिग्री साउथ। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 23.5 डिग्री साउथ। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ए है वरुण, बी है बुध, सी है शनि, डी है शुक्र। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शनि। अगला प्रश्न है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? ऑप्शन है ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी बुध। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बुध। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ए है 21 मार्च को, बी है 21 जून, सी है 23 सितंबर, डी है 22 दिसंबर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर। छठा क्वेश्चन है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ए है तापमान, बी है आर्द्रता, सी है पवन, डी है वृष्टि। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वृष्टि। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन याम्योत्तर पर खींची गई है? ए है ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बी है कर्क रेखा, सी है विषुवत रेखा, डी है प्रधान याम्योत्तर रेखा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला प्रश्न है, टूटता तारा उल्का है? ए है समान गति से चलने वाला तारा, बी है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, सी है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, डी है उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। अगला प्रश्न है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी? ऑप्शन है ए सूर्य से दूरी पर, बी है त्रिज्या पर, सी है घनत्व पर, डी है पृष्ठीय ताप पर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पृष्ठीय ताप पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? ए है बृहस्पति, बी है शनि, सी है शुक्र, डी है मंगल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शुक्र। अगला प्रश्न है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है? ए है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, बी है चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, सी है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, डी है उपरोक्त सभी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है जब? ए है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, ऑप्शन बी है चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होती है, सी है सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होती है, डी है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा
सीधी रेखा में होते हैं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होती है तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि ऑप्शन है ए, ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता, बी है ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है, सी है ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है, डी है ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। अगला प्रश्न है, एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। ऑप्शन है मंगल, बी है शनि, सी है सूर्य, डी है चंद्रमा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शनि। अगला प्रश्न है, तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? ए है वजन, बी है दूरी, सी है ताप, डी है आकार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताप। अगला प्रश्न है, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? ए है गुच्छा, बी है वायुमंडल, सी है आकाशगंगा, डी है सौर परिवार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आकाशगंगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को के नाम से जाना जाता है? ए है कॉस्मोलॉजी, बी है एस्ट्रोलॉजी, सी है सिस्मोलॉजी, डी है लिम्नोलॉजी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ए है अल्फा सेंचुरी, बी है बीटा सेंचुरी, सी है प्रोक्सिमा सेंचुरी, डी है बर्नार्ड। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? ए है सेवन मोंक, बी है अल्फा सेंचुरी, सी है बिग डिम्पर, डी है स्मॉल बियर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिग डिम्पर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को भी कहते हैं। ऑप्शन है ए कैट स्टार, बी है डॉग स्टार, सी है फॉक्स स्टार और डी है लायन स्टार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉग स्टार। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ए है स्थलमंडल, बी है वर्णमंडल, सी है प्रकाश मंडल, डी है कोरोना। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोरोना। सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ए है क्रोमोस्फियर वर्णमंडल, बी है प्रकाश मंडल, सी है रेडियो एक्टिव जोन, डी है कोरोना किरीट। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोरोना किरीट। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ए है संलयन प्रक्रिया, बी है विखंडन प्रक्रिया, सी है दाहन प्रक्रिया, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संलयन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं? ए है फोटोस्फीयर, बी है क्रोमोस्फीयर, सी है कोरोना और डी है ट्रोपोस्फीयर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोटोस्फीयर। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? ए है 2 मिनट, बी है 8 मिनट, सी है 14 मिनट, डी है 20 मिनट। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट। अगला प्रश्न है, बुध सूर्य से ग्रह है? ए है पहला, बी है तीसरा, सी है 5वां, डी है 7वां। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला। अगला प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। ए है बुध, बी है शुक्र, सी है नेपच्यून, डी है मंगल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? ए है पृथ्वी, बी है शुक्र, सी है बृहस्पति, डी है नेपच्यून। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में क्रमांक है। ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 8। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला प्रश्न है, शुक्र सूर्य से ग्रह है। ए है दूसरा, बी है चौथा, सी है छठा, डी है 8वां। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ए है यूरेनस, बी है शुक्र, सी है बृहस्पति, डी है नेपच्यून। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से ग्रह है। ए है पहला, बी है तीसरा, सी है 5वां, डी है 7वां। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? ए है 40 किमी, बी है 60 किमी, ए है 40,000 किमी, बी है 60,000 किमी, और सी है 80,000 किमी, और डी है 1,00,000 किमी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 40,000 किमी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? ए है पूर्व से पश्चिम, बी है पश्चिम से पूर्व, सी है उत्तर से दक्षिण, डी है दक्षिण से पूर्व। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को के नाम से जाना जाता है? ए है ऑरेंज ग्रह, बी है हरा ग्रह, सी है नीला ग्रह, डी है पीला ग्रह। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीला ग्रह। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? ए है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है, बी है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है, सी है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, और डी है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर नहीं होता है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है? ए है एटमॉस्फियर, बी है हाइड्रोस्फियर, सी है बायोस्फियर, और डी है लिथोस्फियर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिथोस्फियर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परपटी का आधा भाग किस खनिज से बना है? ए है क्वार्ट्ज, बी है माइका, सी है एम्फीब्योल, डी है फेल्डस्पर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेल्डस्पर। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी सन्निकट है? ए है 9 करोड़ 96 लाख किमी, बी है 4 करोड़ 96 लाख किमी, सी है 14 करोड़ 96 लाख किमी, और डी है 19 करोड़ 96 लाख किमी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 करोड़ 96 लाख किमी। अगला प्रश्न है, आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौर मंडल में स्थान है? ए है 5वां, बी है 6वां, सी है 7वां, डी है 8वां। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? ए है मंगल, बी है मेकमेक, सी है प्लूटो, डी है एरिस। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंगल क्षुद्र ग्रह, बौना ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? ए है बुध, बी है प्लूटो, सी है मंगल, और डी है शुक्र। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ए है मंगल, बी है पृथ्वी, सी है यूरेनस, डी है नेपच्यून। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए मंगल। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? ए है बृहस्पति, बी है पृथ्वी, सी है वरुण, डी है शनि। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शनि। पहले बृहस्पति के पास थे सबसे ज़्यादा उपग्रह 79, अब शनि के पास सबसे ज़्यादा हैं 82 उपग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? ए है बुध, बी है शनि, सी है शुक्र, डी है पृथ्वी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शनि। अगला प्रश्न है, आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौर मंडल में स्थान है? ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा, डी है चौथा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दूसरा, पहले स्थान पे बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ए है यूरेनस, बी है शुक्र, सी है वरुण, डी है बृहस्पति। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूरेनस जो है सबसे ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न है, यूरेनस सूर्य से ग्रह है? ए है पहला, बी है तीसरा, सी है पाँचवां, डी है सातवां। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सातवां। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? ए है प्लूटो, बी है बुध, सी है बृहस्पति, डी है शनि। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लूटो को बौना ग्रह कहकर संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? ए है मकर, बी है कर्क, सी है भूमध्य रेखा, डी है प्रमुख भूमध्य। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्क। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है? किस महासागर से होकर गुजरती है वही बताना है। ए है आर्कटिक, बी है हिंद, सी है अटलांटिक, डी है प्रशांत। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रशांत। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? ए है 22 दिसंबर, बी है 21 मार्च, सी है 22 जून, डी है 23 सितंबर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ए है 22 नवंबर, बी है 22 दिसंबर, सी है 22 मार्च, डी है 22 जून। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है? ए है 20 मई, बी है 21 जून, सी है 20 जुलाई, डी है 21 अगस्त। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21 जून। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? ए है 21 मार्च, बी है 21 सितंबर, सी है 21 जून, डी है 21 अप्रैल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 21 जून। अगला प्रश्न है 56, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? ए है जावा खाई, बी है एलेंटियन खाई, सी है आटाकामा खाई, डी है तिजाई खाई। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जावा खाई। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ए है बुध, बी है शुक्र, सी है मंगल, डी है शनि। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ए है बेसाल्ट, बी है चूना पत्थर, सी है स्लेट, डी है ग्रेफाइट। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेसाल्ट। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।